नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में आप अपने पीएफ यूएन अकाउंट में किस तरीके से ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और ई साइन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ई नॉमिनेशन फाइल करना कंपलसरी हो चुका है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और ई नॉमिनेशन फाइल करना अब तो जरूरी भी कर दिया गया है। इसके दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे सबसे पहला चीज़, आप बगैर ई नॉमिनेशन के अपना पीएफ पासबुक नहीं देख सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। और अगर आपने ई नॉमिनेशन फाइल कर लिया है तो आप अपना पीएफ पासबुक देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं उमंग ऐप के जरिए भी और पीएफ पासबुक पोर्टल के जरिए भी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह हो जाता है, डेथ केसेस में ईडीएलआई के तहत जो मैक्सिमम 7 लाख रुपए का बीमा मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नॉमिनी, आप जिसे नॉमिनी रखेंगे वो ऑनलाइन क्लेम कर पाएंगे अगर ई नॉमिनेशन रखते हैं तब। तो ऐसे केस में जो है पीएफ पेंशन का पैसा के साथ साथ ईडीएलआई बीमा का पैसा के लिए भी जो है ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है नॉमिनी की तरफ से। तीसरा बेनिफिट यहां पर हो जाता है, अगर आपने ई नॉमिनेशन फाइल कर रखा है तो आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और जो चौथा बेनिफिट है, अगर आपने ई नॉमिनेशन फाइल कर रखा है, आपकी सर्विस जो है 10 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो आप फॉर्म 10D के जरिए मंथली पेंशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ई नॉमिनेशन किस तरीके से फाइल करना है। दोस्तों, पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां आ जाने के बाद दोस्तों आपको अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करके साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहां आ जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली मैनेज टैब पर जाना है और ई नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहां पर कहा जाएगा अनेबल टू प्रोसीड, प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी होगी। तो प्रोफाइल फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए और अपनी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा, सबसे पहले व्यू प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आ जाने के बाद चेंज फोटो बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे और वो फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और अपलोड फोटोग्राफ बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉपअप में कहा जाएगा आर यू श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड फोटोग्राफ, तो ओके करेंगे। उसके बाद देखिए हमारी प्रोफाइल फोटो अपलोड हो चुकी है। इधर साइड में आपको देख लेना है जो भी डिटेल अगर आपकी नॉट अवेलेबल लिख कर आ रही है तो उसके सामने पेंसिल का आइकन मिलेगा, उस आइकन पर क्लिक कर देना है और उसे फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस इनका नॉट अवेलेबल दिखा रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर कर लेना है ये सारी डिटेल। दोस्तों अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी परमानेंट एड्रेस में जो आपने एंटर किया होगा वही करंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेने के बाद दोस्तों सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है। अब हम यहाँ पर जाएंगे मैनेज टैब पर, ई नॉमिनेशन ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखिए अब प्रोसीड बटन दिया है, तो प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगले पेज में यहाँ फैमिली डिक्लेरेशन में हैविंग फैमिली में येस या नो जो आप पर लागू हो उस पर जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं उसकी कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहला उसका आधार नंबर एंटर करना है, उसके आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसा है वैसा यहाँ एंटर कर लेंगे। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, आपके साथ क्या रिलेशन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेंगे, अगर आपका एड्रेस और आप जिसे नॉमिनी रख रहे हैं उसका एड्रेस सेम है तो सेम एज मेंबर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों फोटो में क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ बटन पर क्लिक करके उनकी एक फोटो अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर भी फोटो की साइज 100 KB से कम की होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल एंटर कर ली है, फोटो भी अपलोड कर लिया है। अब नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सेव फैमिली डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ईपीएफ नॉमिनेशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने जिसे नॉमिनी रखा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने एक को ही नॉमिनी रखा है तो 100% कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा लोगों को रखा है तो आप यहाँ पर 50-50% या 30-70% इस टाइप से यहाँ पर शेयरिंग रख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ईपीएफ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है। यहाँ पर नॉमिनेशन एंट्री टाइम दिखा देगा। व्यू में आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं अपनी नॉमिनेशन डिटेल्स, एडिट कर सकते हैं। ई साइन के जरिए आप ई साइन कर सकते हैं
और चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमें इसे ई साइन के जरिए वेरीफाई करना होगा। तो ई साइन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ई हस्ताक्षर का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगले पेज में आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन में आपको अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी एंटर करना होगा। तो आप जिसे भी एंटर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिसका पीएफ अकाउंट है, जो पीएफ मेंबर है, उसी का यहाँ पर जो है आधार नंबर एंटर करना है। नॉमिनी का आधार नंबर एंटर नहीं करना है। तो जिसका पीएफ अकाउंट है उसी का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अपना आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर कर लेने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेगा और आपको वापस यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली लिखकर आ चुका है, यानी कि हमारा ई साइन सक्सेसफुली हो चुका है। आप चाहें तो मैनेज टैब पर ई नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनेशन हिस्टोरी में जो है आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स आ जाएगी। आप इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ फाइल में कुछ इस तरीके से नॉमिनेशन डिटेल्स होगी। आप इसे चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर कहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है नॉमिनेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं ई नॉमिनेशन फाइल करके अपने पीएफ यूएएन अकाउंट में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 2022 में किस तरीके से हम ई नॉमिनेशन फाइल करके उसे ई साइन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।